तो बच्चों अभी हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। किसकी बात करेंगे अभी? पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ का नेचर क्या होता है वो बताएगा उसका स्लोप। क्या? उसका स्लोप। तो अगर एक बार आपको उसका स्लोप का आइडिया हो गया तो आप उस ग्राफ का नेचर बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अब आपके पास पांचों नेचर के आइडियाज़ हैं, है ना। कि अगर आपका स्लोप लाइक ज़ीरो स्लोप है तो कैसा बनेगा ग्राफ, पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप का डायग्राम क्या है एंड डिक्रीजिंग स्लोप का डायग्राम क्या है, ठीक है। फिर से तो पहले हम ये देखेंगे कि अभी हम लोग 3 ग्राफ करेंगे। बेसिकली जो मेन ग्राफ है हमारे इसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना हमें इसमें। एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बस। हाँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ और थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ना। पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इन सम हाउ कभी कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम तीनों ही कर लेंगे हम लोग। लेकिन मेन आपके 2 ग्राफ हैं, एक कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक अच्छा। अब पोजीशन का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सड़क है ये और ये है हमारे हैं ठीक है, ये हमारे हैं भोलू काका। कौन है? ठीक है, ये हमारे कौन है भोलू काका। तो भोलू काका का जो है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं मान लो ए से। अब ए से चलते हैं, यहाँ पे मान लो इनकी डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर, ठीक है। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं और मान लो कि 10 सेकंड में ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए 50 मीटर। कहाँ पहुँच गए? तो भोलू काका यहाँ थक गए, यहाँ तक आ गई है। तो जैसे जैसे जब यहाँ थे तो टाइम कितना था बच्चों, 0 सेकंड। 0 सेकंड से चलना स्टार्ट किया, 10 सेकंड में कहाँ चले गए वो, 50 मीटर। इनके इस मूवमेंट को हम लोग ग्राफ में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, टाइम को आप हमेशा एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे। किस में करेंगे? एक्स एक्सिस में। किसको कंसीडर करेंगे आप? टाइम को। टाइम के अलावा जो भी दूसरी टर्म होगी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो आप कहाँ कंसीडर करेंगे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या कंसीडर किया? पोजीशन। पोजीशन को हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पोजीशन ये और टाइम ये, ठीक है बच्चों। अब जरा इनके मूवमेंट को हम समझते हैं कि जब ये यहाँ थे तो टाइम क्या था बच्चों, 0 सेकेंड, और क्या थी पोजीशन, 0, ठीक है। वही मतलब लास्ट क्लास के रिवीजन कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, आराम से आया करो, ठीक है ना, कोई बात। हाँ अच्छा, मैंने इसलिए लगा दिया रिकॉर्डिंग ताकि तुम जो बच्चे बाकी जो है ना इनकी क्लास में से आती है उनको प्रॉपर क्लास मिलती रहे, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखो बेटा, अब 1 सेकंड में कहाँ गया वो, 1 मीटर। तो ये मिला हमें कोऑर्डिनेट, ये टक 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 धूम, टक 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 धूम, ये मिला हमें कोऑर्डिनेट। फिर अगले 1 सेकंड में 5 मान लो यार, ठीक है, क्यों लड़ रहे हो। अगले 1 सेकंड में कहाँ चला गया वो, 10 मीटर। तो क्या मिलेगा हमें कोऑर्डिनेट, ये मिला। अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, ये कहाँ मिला हमें कोऑर्डिनेट, यहाँ मिला। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को, सारे डॉट 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 जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मिला देंगे तो क्या मिलेगी हमें, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी हमें, एक स्ट्रेट लाइन। समझ गया ये बात? ठीक है, क्या मिलेगी हमें, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो देखो जरा, हम इस स्ट्रेट लाइन में
पोजीशन और ये टाइम और ये हमारा ग्राफ है। एक इसका कोऑर्डिनेट ये, एक इसका कोऑर्डिनेट ये। इसके मान लो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हैं? नहीं 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 नहीं, t1 और x1, यस या नो? इसके क्या होंगे t2 और x2। ये t1 दिखा रहा है बेटा टाइम को और x1 दिखा रहा है इसकी पोजीशन। ऐसे ही है बेटा, हाँ लाइक कोऑर्डिनेट, हाँ उसी के टर्म में है एक्चुअली। ठीक है दक्षा, देख सीधा बैठ फिर से। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं बच्चों कि किसी का ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स-टी ग्राफ के, स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है बच्चों? tan थीटा। ठीक है, अच्छा tan थीटा क्या होगा इस केस में? देखते हैं बच्चों, देखो जरा, देखो यहाँ से देखो, एक आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये धूम धूम धूम, ये मान लो पॉइंट आपका ए है, ये मान लो पॉइंट आपका बी है, ये मान लो आपका सी है। ये दिख रहा है कोई एंगल? थीटा एंगल, ठीक है ना। अब tan थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? BC। बेस क्या है इसमें? AC। अब BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, ये क्या है आपका x2 और ये क्या है आपका x1। तो अगर मैं x2 से क्या माइनस कर दूं x1, तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये किसके इक्वल होगा हमारा? BC के। फिर से BC किसके इक्वल हो गया बच्चों? x2 माइनस x1 अपॉन में। ठीक है, बात करते हैं AC की। AC किसके पैरेलल है? टाइम के। तो देखो जरा, ये कितना हो गया आपका t1 और ये कितना हो गया आपका t2। तो ये AC कितना होगा बेटा? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। अच्छा, तो स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ, ये क्या आ गया बच्चों? x2 माइनस x1, ये आपका आ गया चेंज इन पोजीशन। क्या आ गया ये? चेंज इन पोजीशन। यस या नो? चेंज इन पोजीशन। ये क्या आ गया आपके पास? टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं जनरली? डिस्टेंस। और ये, और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। ठीक है ना। सिंस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। और अगर छोटी सी बात इसमें और ऐड कर लेना, छोटी सी बात, सब लिखना है। अभी यहाँ देखो ना, अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, और ये अगर क्या है? टाइम है, और बोले भैया कि स्लोप क्या होगा इसका, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा आपका? वेलोसिटी। तो कब आपको वेलोसिटी यूज करना है? जब ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये डिस्टेंस है या पोजीशन है तो क्या यूज करना है आपको? स्पीड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, कॉपी कर लिया आप लोगों ने एक बार से? मतलब वैसे तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, मतलब वेलोसिटी और स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड का कोई, वो तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, है ना। तो हमें तो निकालना मैग्नीट्यूड है अभी, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा। ये ग्राफ फिर से इसको देखना,
अच्छा बताता हूँ बेटा, एक बार कॉपी कर लो। अच्छा सर हमारे मिड टर्म में 5 चैप्टर आ रहे हैं। ओ भाई मिड टर्म में वो तो आई थिंक कब है वो? सितंबर हाँ तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर 5 बच्चे हो जाएंगे। 4th 5th और 6th सितंबर है। 5th तक आएंगे बस। अभी तो 2 ही हैं, 2 भी पूरी नहीं हुई। सर वो डेरिवेशन होगी ना, तो डेरिवेशन हाँ ये आपकी डेरिवेशन नोटबुक में लिखना घर जाके, ठीक है, आप उसको फेयर करेंगे तो। नहीं हाँ हाँ इसी से कर लो स्टार्ट, ठीक है। डेरिवेशन सारे वहाँ वो कहते हैं जहाँ जागा वहीं सवेरा, तो अब यहीं से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। तभी तो बता देगा। देख बेटा, पहले हमारे भोलूराम कहाँ थे? यहाँ थे, यस सर। और टाइम क्या था हमारा 0। फिर वो 1 सेकंड में कहाँ चला गया? 5 मीटर। अगले सेकंड में कहाँ चला गया? 5 मीटर। अगले सेकंड में कहाँ चला गया? 5 मीटर। तो सारे कोऑर्डिनेट हमने क्या कर दिया? मिला दिया आपस में। तो ये अगर ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, तो क्या शो कर रहा है ये कि हर एक इक्वल इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये ग्राफ ये शो करेगा, ठीक है। तो अभी आपने मेन चीज़ क्या सीखी इस पर? हाँ दक्ष कह रहा हूँ, अंश तो उस पर ध्यान मत दे भले कि ये क्या है, बस एक बात पता होनी चाहिए आपको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? स्पीड देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी जब आपको याद हो चाहे ना याद हो। क्या मनीष है? ठीक है, आगे चलो बेटा। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो। जैसे मान लो हमने बोला कि एक कार की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या? अब इसमें 100 मीटर पर सेकेंड क्या है? मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। तो दोनों को अगर साथ बोलेंगे ना कि 100 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये वेक्टर है। इसमें हम अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड है, तो ये क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है ये। जब आप उसमें डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे तो बाकी बची हुई पूरी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? आपकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। डायरेक्शन भी ऐड कर देंगे तो वही टर्म क्या बन जाएगी? आपकी वेक्टर बन जाएगी। वैसे बताऊंगा आगे, ये अगर आपने उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वो वेलोसिटी बन जाएगी वो टर्म। हाँ तभी तो बोलता हूँ मैं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। उसमें अगर आप सिर्फ 100 मीटर बोलेंगे, 100 मीटर पर सेकंड बोलेंगे तो वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम स्पीड बोलेंगे। तो वो वेलोसिटी है एक्चुअली, उसी में वो उसको क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। वेरी गुड। सर इसके अंदर वैसे मतलब सेम बनेगा वेलोसिटी के अंदर, मतलब एक्सीलरेशन नहीं। हाँ ग्राफ उस बेटा सबको सेम बनेगा, लेकिन स्लोप सबका अलग अलग होगा, है ना? स्लोप सब, हाँ वो तो सर अलग-अलग चीज देंगे। ऑब्वियसली, है ना? वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हो गया बेटा? बेटा जल्दी करो कॉपी, चलो आगे चलते हैं। हाँ अब अगला हम करेंगे बच्चों क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा इसको इमेजिन आप कैसे कर सकते हैं कि अब हमारे भोलू भाई हेलो हाँ अभी कॉल बैक करता हूँ, क्लास में था।
समझेंगे नहीं बात। हाँ फिर से, ये हमारे यहाँ भोलू भाई, ठीक है ना। अब किस में आ गए हैं अपनी, अभी अपनी बाइक पे आ गए हैं, क्या आ गए हैं? बाइक पे। हाँ ये हमारी इसकी भोलू भाई की बाइक है ये। बाइक क्या है? अब बाइक पे है ये अपनी, ये बाइक इन्हीं की बनाई हुई है। ये इंजीनियर भी है एक्चुअली, और ये इंजीनियर भी है और इस बाइक पे दूध भी बेचते हैं ये। हाँ मल्टी टैलेंटेड है ये। तो ये ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, फिर बाइक बनाई, फिर उस पर उन्होंने दूध बेचना स्टार्ट कर दिया। अब सुनो बच्चों, अच्छा तो बाइक ऐसी बन गई इनकी, वो एक्स्ट्रा इनकम कर, एक्स्ट्रा सबका अपना अपना बिजनेस है बेटा। हाँ यहाँ से इनको हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ से इनको हमने ऑब्जर्व किया, इनकी कार की स्पीड मान लो थी जब 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ बाइक की, सॉरी बाइक की कितनी स्पीड थी इनकी? 0 मीटर। ये हेलमेट नहीं पहना, ये हेलमेट पहना दिया इनको हमने। हाँ फिर से, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ठीक 1 सेकंड बाद इनकी कार की स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई? यहाँ पहुंचे। फिर अगले 1 सेकंड में इनकी कार की स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, स्पीड क्या हो रही है इसमें? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? पॉइंट टू बी नोटेड। स्पीड क्या हो रही है इसमें? वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें? इंक्रीज हो रही है। अगले 1 सेकंड में कितनी हो गई? मान लो हमने इनको 5 सेकंड तक ऑब्जर्व किया। कब तक? 5 सेकंड। तो 5वें सेकंड में इनकी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। ग्राफ जब बनाया हमने, ठीक है, तो पहले सेकंड में कितनी स्पीड? 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस y एक्सिस में क्या लेंगे हम लोग? वेलोसिटी। x एक्सिस में टाइम। 1 सेकंड में कितनी हो गई इनकी स्पीड? 1 मीटर पर सेकंड। ये मिला हमें एक कोऑर्डिनेट। 2 सेकंड में कितनी हो गई? 3 सेकंड में सबको मिला देंगे तो क्या बनेगी? एक ये स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वेलोसिटी, टाइम और ये स्ट्रेट लाइन। हमने क्या करा, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिया, वही a और ये b। इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? t1 v1 से क्या होंगे? t2 v2। ठीक है इशिता? लिखने में नहीं, लिखने में दिक्कत क्या है? लिखने में दिक्कत क्या है मतलब? नहीं, हमें तो t1 v1 सही लगता है। हाँ वही तो, समझाओ इसे। देखो जरा, समझ ले बेटा, मैंने खुशी ने समझाया ना, समझ रहा है तो ये क्या आ गया आपका? थीटा। ए बी और सी। सेम वही बच्चों, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? थीटा। तू यहाँ बैठा है बेटा, दिख रहा है देखो? अच्छा ओके, तो बेटा बता, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन में? बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बेस। AC। बताओ BC क्या होगा? V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। बच्चों याद करो बचपन में, अब T2 माइनस T1 ये क्या आ गया? टाइम इंटरवल आ गया। V2 माइनस V1 अपॉन T लिख दें, चलेगा? है ना, जो भी टाइम होगा T मान लिया हमने उसको। और किसके बराबर है ये? किसके बराबर है ये? स्लोप के। यहां देखो बच्चों, सिंस हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितनी बाद में कितनी हो गई? V2 पहले कितनी थी? V1 अपॉन T।
आपने बचपन में इसको कैसे पढ़ रखा है? देखो जरा, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और ये आपकी इनिशियल है और ये क्या है आपका t है। किसके बराबर है ये? a के। दिखाता हूँ मैं आपको याद आ जाएगा बच्चों। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी को ऐसे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू यू को यहाँ लेके आ जाओ। क्या बात है कशिश, ये देखिए अपने इक्वेशन नहीं देखी है ना? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t या v2 माइनस v1 अपॉन में t। अभी क्या देखा था हमने कि v2 माइनस v1 अपॉन t किसके बराबर था? नहीं, स्लोप के। किसके स्लोप के? vt स्लोप के। तो सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t, therefore slope of vt ग्राफ, बोलो बच्चों, हाँ, therefore slope of vt ग्राफ is equal to acceleration। ठीक है बच्चों, तो दो बातें आपने कौन सी सीखी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्पीड, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। कॉपी कर लिया बच्चों? कॉपी कर लिया। जब से मेरा दिल टूटा था ना, उसके बाद मैंने फेस पढ़नी स्टार्ट कर दी। अच्छे काम करो ना, क्यों? हाँ, क्यों देवदास बनो? ठुकरा क्या? क्या? हाँ तब भी ठीक है, तब भी आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं, तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है हमारा। सर पर हम v2 माइनस v1 लेते क्यों? v2 माइनस v1 लेते क्यों? अगर हमारे पास ओरिजिनल इनिशियल में कुछ भी वैल्यू गिवन है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा हमें। अगर तू यहाँ से करता, तो मान ले यहाँ से करता कंसीडर, तो v माइनस 0 अपॉन टी, तब तू आराम से लेता। अच्छा, हमने कंसीडर ही यहाँ से करा है। हमने कुछ इनिशियल से लगाया। हमने हाँ इनिशियल से करा है कंसीडर हमने, है ना? आप यहाँ से करें, रिजल्ट तो हमारा तब भी सेम आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हाँ बेटा, देखो बेटा, वो ऐसे मैंने मान लिया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा उसको? 1 सेकेंड, और यहाँ कितना लगा होगा उसको? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में जब एक माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। ठीक है ना? सर आपने फर्स्ट लॉ मोशन करवा दी है, फर्स्ट इक्वेशन करवा दी है। कह सकता है ड्राइव करवा दी। ड्राइव करवा दी। हाँ सर नाम की भी डेरिवेशन भी है। पता है मुझे बेटा। क्यों? 9th में पढ़ा। हाँ ये तो मैम से पूछो, पूछा था। वैसे आनी नहीं चाहिए थी, कैलकुलस से आनी चाहिए थी, थोड़ा सा हाई आपका एडवांस हो जाता। फिर तुमने 9th में पढ़ा तो 9th में पढ़ा। ये तो हमसे कह रही थी। सर कहाँ करवाई, मतलब कहाँ डिराइव करवाई वो इक्वेशन? हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्या? ये तो कॉपी नहीं करना है, ये तो सिर्फ ये तो समझाने के था। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, फिर से ठीक है। अब एक तीसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर नहीं आया तो ये आपके आंसू निकाल देगा। क्या निकाल देगा? हाँ नहीं आया तो ये कंसेप्ट समझ नहीं आया आपको। अच्छा, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो ठीक है। कशिश, कशिश बी लाइक दिस है नहीं ना? तो यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा फिर से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दो जरा इस पे। बात हम करेंगे उसी की, किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सर टाइम को टाइम तो आएगा हो गया। बेटा टाइम पे भूख लग रही थी ना, सर खराब नहीं सर, सर आपने ही खा लिया। अरे मुझे भी तो भूख लग रही है। वेलोसिटी
टाइम ग्राफ। देखो बच्चों, तू कुछ नहीं खिलाएगा मुझे, तू रहने दे। यहाँ देख, हाँ फिर से वी और टी ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये हमने मान लिया इसका इनिशियल पॉइंट। क्या मान लिया कि जब हमने अपने भोलू भाई को इमेजिन किया, क्या किया, भोलू भाई को इमेजिन किया, तो वो मान लो इतना आगे चल चुका था, इतना आगे तक वो आ चुका था, इतना आगे तक वो आ चुका था 2 मीटर पर सेकंड पे। यहाँ से उसको हमने देखा कि वो अपनी फटफटिया लेकर जा रहा है, दूध वाला। कहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, कहाँ से उसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने उसको ऑब्जर्व किया। जब यहाँ से उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होगी। मान लो कितनी होगी, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। अच्छा, फिर टाइम बीतता गया। ठीक है ना। उसकी स्पीड क्या होती गई, उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, इंक्रीज। टाइम बीतते गया, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। चलेगा बच्चों, ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये उसका घर था। क्या था, किसका, भोलू राम का। ठीक है, वो अपने घर तक पहुँच गया। अच्छा, यहाँ से चला और कहाँ, और उसकी स्पीड यहाँ तक पहुँच गई बेटा। ठीक है, यहाँ से चलते यहाँ से उसकी स्पीड हमने ऑब्जर्व की, उसकी स्पीड बढ़ते मतलब यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, और टाइम 0 से कहाँ तक लगा उसको, टी तक। अब उसने हमसे एक सवाल पूछा, ये पूछा कि इस भोलू राम ने कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या पूछा उसने हमसे, ठीक है, कि भोलू राम ने कितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कवर्ड किया। ये हमसे एक क्वेश्चन का पूछा गया। ठीक है ना, कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। तो देखो बच्चों, ग्राफ की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सर वेलोसिटी से वो पोजीशन निकालेंगे इंटीग्रेशन से। वेरी गुड, ये बड़ी आंसर नहीं है। सुनो जरा, सर वो पैरेलल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खाली मेरी ज्ञानचंद बनते हो। सुनो जरा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पूछा उसने, पहले मैं बताऊंगा, आफ्टर आप हाँ मत क्या, आफ्टर मी आंसर क्या करो। ठीक है ना, हमेशा सही आंसर दोगे। मुझे लगा कुछ ने आंसर किया, इसलिए मैंने भी आंसर किया। नहीं, वो तो बेटा तुम लेजेंड है वो। सर, मैं बोलूंगी नहीं कुछ। फिर से, तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इस y एक्सिस से इस x एक्सिस को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, ठीक है कशिश, आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग आंसर है, इसलिए बोलता हूं। यहाँ देखो जरा, आपको इस y एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x एक्सिस से। क्या मिल जाएगा आपको, एक 10 सेकंड सोचिए और सोचिए कि मैंने ये आपको लॉजिक क्यों दिया कि अगर मैं y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहत बताओ, देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो जरा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो जरा, एक्सीलरेशन होता है। आई मीन हाँ समझ गया, मैंने क्या गलत बोला। देखो जरा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ गया ये बात। तो अगर मैं इस y एक्सिस को मतलब वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से, तो क्या मिलेगा मुझे, समझ नहीं आई बात। अमृषि फिर से बताओ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों,
ठीक है, आगे देखते हैं नाउ। तो बच्चों आप जरा देख के बताइए कि जब मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बताइए बच्चों क्या मिलेगा मुझे, है ना। और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ मुझे इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एरिया। क्या मिल जाएगा मुझे, पूरे का एरिया। अगर मैं इस एक्सिस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, पूरा एरिया। क्या मिल जाएगा मुझे, तो फिर से सुनो बच्चों, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, आंसर है आपको निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का एरिया। क्या निकालना पड़ेगा आपको, सर अगर आप उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एरिया कैसे आएगा, क्योंकि वो तो अनइक्वल साइड है ना, सारी अनइक्वल्स साइड है ना, हाँ तो पूरा एरिया कैसे आएगा। पूरा एरिया कैसे का, अभी करते हैं, दिख जरा, अभी समझ जाएगा तू। देखो बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, ये था हमारा ग्राफ, ठीक है। ये मान लो आपका पॉइंट क्या है, ओ, ये ए, ये बी, ये सी। ये क्या हम करते हैं बच्चों, इस बीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। अभी इसमें डायग्राम क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, तो एरिया ऑफ, बच्चों आवाज नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है इसमें, ट्रेपेजियम ए बी सी ओ ए, ठीक है ना बेटा, आवाज नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ क्या होगा इसका, सर ए बी सी ओ है ना, ए बी सी ओ ए। हाँ तो मत देख, वो साइकिल हो गया ना। हाँ बताओ बच्चों क्या होगा इसका एरिया, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट या ऑल्टीट्यूड। चलेगा बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है ये, हाँ। ये निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो क्या कर देंगे, बी सी प्लस ए सी। हाँ, हाफ इंटू में, तो बी सी प्लस ए ओ इंटू में ओ सी। वेरी गुड। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, बताइए बेटा, कशिश कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा आगे देखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू, बच्चों बीसी क्या है बताओ, बीसी क्या है, बीसी फाइनल वेलोसिटी क्या है, बीसी यहाँ तक आप आ गए थे, सर टोटल वेलोसिटी होगी ना, ये क्या हो गई, वी हो गई ना। कितनी थी इनिशियल, कितनी मानी थी हमने इनिशियल, यू मानी थी। यहाँ तक पहुँचते 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 कितनी हो गई थी इसकी स्पीड, वी हो गई थी। तो ये जो वी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है, वी है ना बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है, यू है। तो ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल है। अब ये पूरी जो साइड है किसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है ये, तो ये जो BC की वैल्यू है किसके होगी इक्वल, ये V के, किसके होगी इक्वल, ये V के प्लस। आगे देखो, और क्या था बेटा आपका इसमें, BC क्या बताओ जरा, BC तो हो गया, A हो गया, A हो U, A क्या हो गया आपका, U हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो V प्लस U अपॉन में कितना था इसका, 2 कहाँ से आया ये, 2 कहाँ से आया ये, 2 कहाँ से आया ये, हाफ से, ठीक है कशिश। अच्छा इनटू ओसी क्या है, इसी तरह ओसी क्या है, टाइम, ठीक है ना, ओसी क्या है, टी। अब देखो बच्चों, v प्लस यू अपॉन में 2, v प्लस यू अपॉन में 2, याद करो बच्चों,
बच्चों याद करो, सर ये एवरेज वेलोसिटी वेरी गुड, वही याद करवा रहा था मैं आपको कि एवरेज वेलोसिटी की क्या थी इक्वेशन, u प्लस वी अपॉन टू, यस या नो। आई थिंक 9th क्लास में भी क्या हुआ आप लोगों ने, है ना, v प्लस यू अपॉन में 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, इस ये v प्लस यू अपॉन 2 क्या आ गया आपके पास, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बच्चों अब बताओ जरा मुझे कि वेलोसिटी इनटू टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है ना। सो ठीक है, देयरफॉर एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहां से कॉपी करोगे इसे, ठीक है चलिए करो कॉपी बच्चों। ठीक है बेटा कशिश, तो वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे उसका आप लोग, एरिया निकालेंगे। फिर से बोलो, वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया। वेरी गुड, अब आपने सही आंसर दिया है। सर हमने वहां v प्लस u क्यों नहीं लिया, सिर्फ v क्यों लिया, वाला समझ नहीं आया जब हमने v की v लिया। v प्लस यू तो हो गया बेटा, ठीक है ना। नहीं सर आपने पर वहां पे तो bc का वैल्यू u v लिया ना, bc का वैल्यू v लिया ना आपने। हाँ देख, स्लाइड चेंज, सर इसके बाद स्लाइड चेंज कर दीजिए। क्यों टाइम कितना हो रहा है, अच्छा एक सेकंड है, अच्छा बता दो, अच्छा ये करना। तो बच्चों दो बातें क्या सीखी आप लोगों ने, एक्चुअली तीन बातें। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। वीटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, ठीक है।